नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। तो आज शुरू करते हैं हम आज का नया टॉपिक। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वाक्यांश के लिए शब्द हिंदी में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि कम शब्दों में अधिक बात। कम शब्दों में हम अगर किसी बड़ी बात को कहना है तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखते हैं। आशुतोष, ठीक है। आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाला कौन है? तो शिव जी है। तो पूरा कहने के लिए डायरेक्ट सीधा शब्द मैंने ले लिया। आशुतोष का मतलब शिव जी। शीघ्र त्रिकालज्ञ, ठीक है। तीनों वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों कालों के बारे में ज्ञात होने वाला या ज्ञात करने वाला त्रिकालज्ञ, ठीक है। आदिवासी, ठीक है। आदि काल से, वासी का मतलब निवास कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं आदिवासी। अनिवार्य, ऐसा कार्य जिसका निवारण नहीं किया जाए उसे हम कहते हैं अनिवार्य। ये काम तो हमें करना ही है। और अटल, अटल का मतलब वो व्यक्ति होता है जो अपने वादे पे या बात पे अटल हो, किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं, ठीक है, उसे हम अटल कहते हैं। दूसरी बात है अनुगामी। अनुगामी का अर्थ क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला। अनु का मतलब पीछे, गामी का मतलब चलने वाला, वह व्यक्ति जो पीछे पीछे चलता हो किसी व्यक्ति की। अनिमेष का मतलब होता है जैसे लगातार आंख बिना झपकाए, मतलब लगातार एक ही आंखों में, ठीक है, देखना, एक ही निगाहों से देखना अनिमेष कहलाता है। अग्रज का मतलब होता है अग्र, पहले, जय यानी जन्म लेने वाले, जैसे बड़े भाई को हम अग्रज कहते हैं। उसके बाद अंतर्यामी। अंतर्यामी किसे कहेंगे? अंतर्यामी उसे कहेंगे जो अपने मन की बात जानता हो, दूसरे के मन की बात जानता हो, उसे हम कहते हैं अंतर्यामी। ये व्यक्ति तो बड़ा अंतर्यामी है। उसके बाद है आयात। आयात का मतलब होता है किसी देश से, ठीक है, हम किसी देश से खरीदारी करना, आयात, ठीक है। और निर्यात का मतलब बेचना, इसका खरीदना और इसे बेचना, आयात और निर्यात देश के लिए आएगा। उच्चतम, उच्चतम पद के बारे में बताया गया है कि वो व्यक्ति उच्चतम व्यक्ति है। वो अपने धर्म के बारे में, मतलब सभी प्रकार से कर्महीनवादी, कर्मठ बात करता है, उसे कहते हैं उच्चतम। वो छोटे भेदभाव नहीं रखता है, उच्चतम व्यक्ति है, उसके गुण सर्वोपरि है। औरस, अपनी विवाहित पत्नी से जो पुत्र प्राप्त होता है उसे हम औरस कहते हैं। कवि, ऐसा पुरुष जो कविता लिखता हूँ उसे हम क्या बोलेंगे? कवि कहते हैं, ठीक है। ऐसा देवता जो धन की प्राप्ति करता है, किसे कहते हैं हम? माता लक्ष्मी और कुबेर को भी कहते हैं। तो कुबेर क्या? धन के देवता है, इसलिए धन की प्राप्ति वाले देवता का नाम क्या है? कुबेर। जो अपने पद से नीचे, जैसे आप बड़े पद पे हो, आपके नीचे वाला कोई व्यक्ति है, उसके लिए क्या शब्द प्रयुक्त होगा? कनिष्ठ, छोटा व्यक्ति, छोटे पद पे। वरिष्ठ, बड़े पद पे, ठीक है, हमसे भी बड़े पद पे हैं। वरिष्ठ, उच्चतम बोल सकते हैं, वरिष्ठ भी बोल सकते हैं। ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने ग्रस्त जीवन जी रहा हो, जैसे उसने शादी की हो, बीवी है, बच्चे हैं, अपने परिवार से संबंध, ठीक है, परिवार, पूरा परिवार, उसे कहते हैं हम ग्रस्त जीवन। और दूसरा है सन्यासी, मतलब जिसने घर बार गृहस्थ जीवन छोड़ दिया उसे सन्यासी भी कहते हैं। सन्यासी जीवन जो विपरीत हो जाएगा, गृहस्थ का विपरीत। चमत्कार, चमत्कार कब होता है? जो कोई व्यक्ति, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो कम पैसे या कम सोर्सेज में, ठीक है, उसके पास सोर्सेज है नहीं, स्रोत है ही नहीं है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपने मेहनत के दम पर अपनी छोटी छोटी जरूरत से, ठीक है, लड़कर उसे हासिल कर एक बड़ा काम कर दे, जो करना मुश्किल ही नामुमकिन लगता हो, उसे हम कहते हैं चमत्कार। उस व्यक्ति तो ये काम कर ही नहीं सकता था, उसने ये काम कर दिया, तो चमत्कार। बड़े बड़े व्यक्ति काम नहीं कर सकते, उसने छोटे व्यक्ति ने कर दिया। उसके बाद जबरा। जबरा एक होता है कुत्ता, जो ऐसा कुत्ता होता है जो छोटा होता है लेकिन बाल जो उसके होते बड़े होते, जिसे हम कहते हैं ये तो जबरा कुत्ता है, बड़ा कुत्ता। तो कुत्ते के लिए शब्द है बड़े बड़े घने लंबे बालों वाला, उसे जबरा। दुष्कर, ऐसा व्यक्ति जो दुष्कर दूसरों को क्या करता है? दर्द देता है। दुष्कर रास्ता भी कह सकते हैं व्यक्ति के लिए, दुष्कर व्यक्ति है, उसको पाना कहते हैं। भगवान को पाना दुष्कर के समान है, ठीक है। यहाँ सफलता पाना कैसा है? दुष्कर है, उसमें बहुत सी कठिनाई आती जिसको झेलना मुश्किल है बहुत। दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब होता है आसानी से नहीं मिलने वाला, ऐसी कीमती वस्तु, अनमोल वस्तु या धरोहर कह सकते हैं जो हमें आसानी से नहीं मिलती, अपने कर्म और मेहनत से मिलती है, उसे कहते हैं ये तो दुर्लभ वस्तु है। उसके बाद देखते हैं दुर्गम। दुर्गम होता है, दु का मतलब होता है कठिन, गम का मतलब है रास्ता,
दुर्गम, ऐसा रास्ता जहाँ पे जाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्गम रास्ता। उसके बाद है निराशा, निराशावादी है निराशा, निराशावादी व्यक्ति उसे कहते हैं आप उसको कोई भी अच्छी बात बोल दो कि तू मेहनत कर, तू आगे निकल जाएगा, ठीक है, अपनी छोटी छोटी मुश्किल से मत घबरा, वो 1000 बार हारने के बाद भी एक नए प्रयास करेगा, नया जीवन जीने की कोशिश करेगा, उसे आशावादी व्यक्ति कहते हैं, ठीक है, आशावादी व्यक्ति। और निराशा व्यक्ति जैसे कुछ काम किया, सफलता नहीं मिली और वो भगवान का दोष देने लगा, पड़ोसी को दोष देने लगा, जिन्होंने सलाह दी थी उनको दोष देने लगा, ऐसे व्यक्ति को हम निराशावादी व्यक्ति या निराश कहते हैं, निराशा कहते हैं। उसके बाद निस्तेज, बहुत से कार्य लगातार हम करते हैं, ठीक है, बार बार कार्य करते हैं और हमें क्या मिलती है, असफलता मिलती है। क्या मिलती है, असफलता मिलती है, असफलता मिलती है। तो हमारा मन क्या होता है, निस्तेज होता है। निस्तेज का मतलब होता है धीरे, जिस काम में करने में रुचि कम हो, ठीक है, उसका उच्चारण कम हो, उससे जोश नहीं हो, बिना उत्साह के जो काम करता है ना उसे हम कहते हैं निस्तेज हो गया, ये व्यक्ति क्या हो गया, निस्तेज हो गया। जैसे किसी व्यक्ति का, उसका छोटा बेटा की मृत्यु हो गई है तो उसके मन में जो भाव होते हैं निस्तेज के भाव हो गया, अब मेरे को कुछ करना ही नहीं, तो उसे निस्तेज हो गया। जैसे उसके बाद है नश्वर, नश्वर का मतलब होता है संसारिक, हम जो जीवन जी रहे हो कैसा जीवन है, नश्वर जीवन। यहाँ पे क्या है, मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु क्या है, शाश्वत है, मृत्यु सबको आनी है। और नश्वर क्या है, हमने मान लिया ये खाने से हम अमर हो जाएंगे, तो ये संसार कैसा है, नश्वर है, नष्ट होने वाली चीज, ठीक है। उसके बाद है निर्दय, निर्दय का मतलब होता है, निर्दय का मतलब ऐसा होता है जो व्यक्ति दया नहीं करता है, छोटो मतलब ऐसे प्राणी और ऐसे वो लोगों को मारना जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से कमजोर लोगों पे उनके मारना और अपने उनका शासन करना, कहते हैं ये निर्दयी व्यक्ति है, ऐसे गरीब लोगों को मारता है या उनका शोषण करता है, उसे निर्दयी व्यक्ति कहते हैं, जिसके अंदर दया भाव नहीं होती, दयाहीन व्यक्ति, ठीक है। मित भाषा, मित भाषा कह सकते हैं या अल्पभाषी बोल दो, दोनों सही है। मित भाषा का मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक है। अल्पभाषी, वो भी अल्प का मतलब वो भी उसका ये था कम कम बोलने वाला। सर्वज्ञ, आजकल लोग कैसे हो गए, सर्वज्ञ हो गए हैं, कहते हैं आज गूगल की तरह कुछ लोग सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें वर्तमान का, भूतकाल का, भविष्य काल का या सभी वस्तुओं का ज्ञान हो, ठीक है, उनको तीनों कालों का ज्ञान, उसे त्रिकालज्ञ कह देंगे, लेकिन सभी चीजों का ज्ञान हो, ठीक है, सभी चीजों के बारे में पता होना को कहते सर्वज्ञ कहते। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।